हालेलुया। तो मैं आज का दिन अच्छा सुंदर दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम खुदा की योजना दी कि खुदा का योजना है कि महासभा यहाँ पर हो, और इसलिए खुदा हम लोगों के साथ और इन जीवितों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा दें कि हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं सदस्य से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में कोई हमसे गुनाह हुआ उसे माफ करिए, हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ करिए खुदावन। खुदावन जो आपके दास बोलने का खुदावन, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। खुदावन हम अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन ने शांति के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, उसके ऊपर अपना शुक्र हाथ रखना खुदावन। जो भी कुछ खुदा उसके इन्फेक्शन है खुदा के नाम में तो खुदावन ठीक हो जाए खुदावन, उसे अपने हाथों में लीजिए खुदा, उसके ऊपर अपना शुक्र हाथ रखिए। यीशु मसीह के नाम में तो मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे।
संकट तुम्हें सहारा मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय गवाही का, अगर कोई किसी का गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने समय दिया है। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। कल मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं इनसे कह रही थी मुझसे चला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पैर में। जब हम भवन गए और जब खुदा के दास ने प्रार्थना करी तो आज मेरे पैर में बहुत ज़्यादा आराम है। वैसा वाला दर्द नहीं हो रहा। कल ऐसा लग रहा था जैसे है ही नहीं, पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा बाप को धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पैर में बहुत तकलीफ थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन रोज ये दुआ किया 2-3 बार। खुदा बाप की ऐसी महिमा रही कि अब मैं चलती हूँ, लेकिन हल्का सा पेन है मगर काफी बहुत हमें आराम मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी समय है तो वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको एक और नया दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने, सुनने और समझने पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जैसे जैसे दिन व्यतीत होते हैं, मनुष्य खुदा के वचन से वैसे वैसे दूर हो रहा है। आप हमेशा याद रखिए कि वह जो सोचते थे कि हम पिता के वचन के निकट हैं या पिता के वचन को जानते हैं या हम अपने पिता में कुछ कार्य करते हैं और वह पीछे किए जाएंगे और वह जो कुछ थे ही नहीं, पिता उन्हें आगे करेगा। आज एक ऐसा समय आ गया है कि हमें और आपको अपने जीवन में कुछ समय के लिए ठहरना है। एक ठहराव का समय है। किसका समय? आप पूछिए ठहरना क्यों है भाई? पूछिए। एक ठहराव, एक ठहरना तब होता है जब आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत होते हुए। याद रखिए, पतरस ठहर गया, जक्कई ठहर गया और मूसा ठहर गया। ये ठहरे क्यों? ये रुक क्यों गए? क्योंकि इन्होंने कुछ देखा, अद्भुत काम जो मनुष्यों से नहीं हो सकता। आप भी अपने जीवन में बहुत आयत से जब से पैदा हुए हैं तब से अपने जीवन में चल रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन एक ठहराव आता है, एक स्थिरता आती है। और जब आप स्थिर होते हैं, ठहरते हैं, तो आप उन कामों को देखने पाते हैं जो पिता ने अपने लोगों के लिए किया। खुदा ने कहा, मेरे पीछे बोले, यदि तुम
मुझ पर नहीं विश्वास करते, पर विश्वास नहीं करते, तो कम से कम मेरे अद्भुत कामों पर तो विश्वास करो, मेरे अद्भुत काम पर तो विश्वास करो, जो मैं तुम्हारे बीच में रहते हुए करता हूँ। जो मैं तुम्हारे बीच में रहते हुए करता हूँ। आज मनुष्य पिता के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहा, और ना ही वो पिता के वचन को सुन पा रहा है, और ना ही वो देख पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में अपने पिता के वचन को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। जाइए और जाकर देखिए अपने घरों में, अपने जीवनों में कि कौन प्यासा है। अगर मैं अपने घर की विषय में बात करूं, तो क्या मैं अपने घर के विषय में ये जानता हूं कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है? क्यों डेनियल भाई? पिता ने कहा यदि कोई भूखा हो, यदि कोई प्यासा हो, तो वो मेरे पास आए, मैं उसे तृप्त करूंगा। अब आप पहले ये देखिए कि आपके घर में, आपके घर के सदस्यों में कौन भूखा है, कौन प्यासा है? देखिए आप कौन भूखा है, कौन प्यासा है। तो रूप में हाथ उठाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से देखिए, हम अपने बच्चों को उत्तम उत्तम वस्तु देते हैं। अपने जीवन की कारी कमाई जो हम बहुत बहुत यत्न से कमाते हैं, उस कमाई को, उस कामों के द्वारा जो काम हम करते हैं, जब हम अपने आय को लाते हैं, तो हम में से कोई भी जना अपने बच्चों पे खर्च करते समय वो आय नहीं देखता, वो पैसा नहीं देखता कि कितना खर्च करा। हाँ, अपने बच्चों के लिए हजारों, लाखों और जो कुछ भी हो सकता है हमसे वो करते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों के विषय में आपने ये देखने की कोशिश करी कि क्या मेरे बच्चों के जीवन में, या मेरे पति के जीवन में, या मेरी पत्नी के जीवन में खुदा के वचन के लिए भूख है कि नहीं? हमेशा याद रखिए, कोई पड़ोसी या कोई बाहर वाला आके आपके बच्चों को, आपके लोगों को वचन नहीं समझाएगा। आपको स्वयं, क्या आपको स्वयं अपने बच्चों को वचन के मार्ग पे चलने की शिक्षा देनी है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे योएल। योएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है। योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि समझ दे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा कुछ? नहीं देखा?
आपने अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को क्या दिया है? रोटी, दाल, चावल, घी, तेल, खाना पीना, अच्छा एजुकेशन, अच्छे कपड़े, हर एक अच्छा घर, अच्छा वाहन, हर एक अच्छी चीजें दी हैं संसार की। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि क्या मेरे बच्चों के अंदर, मेरे पति के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर, या मेरे घराने के अंदर, या मेरे घर के सदस्यों के अंदर वचन को जानने की भूख है कि नहीं? आप देखिए, जब हन्ना ने देखा कि वो बांझ है, उसके गर्भ का फल नहीं मिलता, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हन्ना ने क्या किया? क्यों रेबेका जी? रेबेका जी, जब हन्ना ने देखा कि उसको गर्भ का फल नहीं मिल रहा, अर्थात वो बांझ है, तो हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना करी। आपने वचन में ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि हन्ना ने यहोवा के मंदिर में जाके प्रार्थना करी, और यह हन्ना हमेशा यहोवा के मंदिर जाती। ऐसा ही है भाई? अच्छा भाई, ये बताइए कि जब हन्ना को कोई संतान नहीं थी तो वो प्रार्थना कर रही थी किस चीज के लिए? कि वो गर्भवती हो, उसको संतान मिले। तो जब हम देखते हैं कि कोई फल हमें नहीं मिलता तो हम उस फल के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या जब वो फल हमें मिल जाता है तो हमारी वो प्रार्थना जो उस फल के ना मिलने के कारण थी, जब मिल जाता है तो हम उस फल को अपने मन मुताबिक चलाते रहते हैं, और हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये जो फल मैंने यहोवा की ओर से पाया है, क्या इस फल के अंदर यहोवा को जानने की इच्छा या उसको वो वचन में चलने की का मन है भी कि नहीं है? अगर नहीं है तो मैं उसे यहोवा के वचन की सीख दूं, मैं उसे वचन की शिक्षा दूं, ताकि वो भी प्रभु के वचन को जाने और आने वाले अंधकार से बच जाए। देखिए, आज माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगहों पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर रखते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या वो वचन, कौन सा वचन जो लिखा हुआ है योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है। अब आप बताइए, जिसके आगे पृथ्वी कांपती है, आपने वो वचन अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने घर के सदस्यों को बताया? नहीं समझे आप और हम आज भी पृथ्वी की बातें कर रहे हैं। जैसे मेरे बच्चे क्या कोई कपड़ा नहीं है तो हम उसको विषय में जानते हैं कि बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, हमें खरीदना है इसके लिए। याद रखिए, अमन जब छोटा सा था तो उसका मोजा जो है वो फट जाता था और उसकी लास्टिक खराब हो जाती थी, तो आप क्या करते थे? आपको मालूम हो जाता था कि उसका मोजा खराब है, मुझे एक मोजा लाना है। यस नो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी तरीके से जैसे हमारे बच्चों के वस्त्र नहीं होते हैं, हमें वस्त्र को खरीदना होता है, हमारे बच्चों के लिए भोजन सामग्री नहीं होती है, हमें समय पर फीस देना होता है, भोजन सामग्री देना होता है, वैसे ही एक हमारे बच्चों के लिए मन्ना ठहराया गया है, और उस मन्ने को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि हमें और आपको देना है। और अगर मेरे और आपके अंदर पवित्र वचन नहीं है तो हम अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा कैसे देंगे? और फिर आने वाले समय में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कि बच्चों को हमने बहुत रुपए दे के एक अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को हमने अच्छे कपड़े दे दिए, बच्चों को हमने बहुत तायत से अपने जीवन की काड़ी कमाई दे दी, लगा दी, लेकिन वो बच्चे जिनके लिए हमने सब कुछ करा, हम ही से बात करने के विषय में चिल्लाते और हमारी ही नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने घर के सदस्यों को ये वचन की शिक्षा नहीं दी।
आप वचन पढ़ रहे हैं, आप स्तुति आराधना के गीत गा रहे हैं, आप गवाहियां दे रहे हैं, आप भवन आ रहे हैं, आप वचन में बहुत आयत से महासभा को प्रतिदिन सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? क्या आपने अपने बच्चे के अंदर वचन को जानने की या वचन में चलने या वचन में बढ़ने की भूख देखी? नहीं देखी तो आपने क्यों नहीं चाहा कि मेरा बच्चा इस जीवन में की पुस्तक से या वचन को समझने या उस जीवन की पुस्तक से खाए? उस धनी व्यक्ति ने कहा मुझे जाने दे। बहुत ध्यान से सुनिए वचन। उस धनी व्यक्ति ने क्या कहा? मुझे जाने दे ताकि मैं अपने भाइयों को इसके विषय में बताऊं। तब अब्राहम ने कहा कि उनके पास भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वो उसे पढ़ें। जब वो उस पुस्तक को नहीं पढ़ते तो हमारी और तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए कि उसके भाइयों के विषय में, अपने भाइयों के विषय में उस धनी व्यक्ति ने, जो जिसकी ड्योढ़ी के सामने लाजर पड़ा रहता था, उस धनी व्यक्ति ने कहा, वचन में लिखा है कि मुझे जाने दे कि मैं ये बातें अपने भाइयों को भी बता दूं। उसे मौका नहीं मिला। और आज हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। हमारे पास मौका है कि हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने पति, अपनी पत्नी को इन बातों के विषय में बताएं। देखिए कलाम में क्या लिखा, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। आप ऐसे खुदा के विषय में अपने बच्चों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आकाश थरथराने लगता और पृथ्वी उसके आगे कांपती है। नहीं बताइए। बच्चों को खाना खाया तुरंत बताते हैं, अरे इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैं इससे कह रही हूं खा ले खा ले खा ले। हमें अपने बच्चे के विषय में कितना ध्यान रहता है नहीं कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है और मैं इससे कह रही हूं कि खा ले। उसके उस भोजन के विषय में हमें मालूम है कि इसने सुबह से नहीं खाया, लेकिन प्रभु का वचन जो उसने बचपने से नहीं खाया उसके विषय में हम कुछ नहीं बोलते। बताइए रबिका जी, आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? अच्छी वस्तु कि बुरी वस्तु? रबिका जी कह रही हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं। तो अच्छी वस्तु को देने के लिए हमें अपने बच्चों के विषय में ये जानना जरूरी होना चाहिए, क्या मेरे बच्चों में वचन को जानने या उसमें बैठने या उसमें को सुनने की भूख है कि नहीं। हमने कहीं ना कहीं अपने ही हाथों से, अब मैं कुछ बोल रहा हूं उसको सुनने का कष्ट करें। हमने कहीं ना कहीं अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मार दिया है। और इस बात का जिम्मेदार खुदा नहीं, ना ही कोई याजक, ना ही कोई पास्टर और ना ही कोई पड़ोसी। इस बात का जिम्मेदार हम स्वयं हैं और इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ये बात हम कभी भी मानेंगे नहीं। क्यों? आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा ही गलत है। आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी गलत है। आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमें वचन बताने वाले गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम हमें करना था वो हमने नहीं किया। आप सोचिए, योएल नबी की पुस्तक में लिखा है
2:10 पे, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है जिस खुदा के आगे पृथ्वी कांपती है, और आकाश थरथराता है। जिस खुदा के आगे पृथ्वी कांपती और आकाश थरथराता। और सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं। समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, सूर्य चंद्रमा काले हो जाते हैं, और तारे आकाश थरथराता है, पृथ्वी कांप उठती है। आप कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, और समझने की कोशिश भी ना कीजिए। आपको नहीं मालूम, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जिसके आगे आकाश थरथराता, पृथ्वी कांपती है और सूर्य चंद्रमा काले पड़ जाते हैं, हो जाते हैं, और तारे नहीं झलकते तारों के अंदर झलकने की सामर्थ चली जाती है। ऐसे खुदा के विषय में आप अपने बच्चों को बताएंगे कि नहीं? नहीं बताएंगे। बस क्या कारण है कि आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते? क्या कारण है कि हमारे बच्चों ने सबसे पहले किसी और का नहीं बल्कि हमारी बातों का और हमारे आज्ञाओं का इनकार किया? क्योंकि जिस तरह से तुमने मेरी आज्ञाओं का इनकार किया, वैसे ही तुम्हारी संतान भी तुम्हारा इनकार करेंगे। आप जब अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो क्या कभी आपने उन बच्चों को देखते हुए उनके अंदर अपने आप को देखा? नहीं देखा। पिता ने आपके बच्चों के अंदर आपको भी रखा है। जिस तरह से आदम के अंदर हव्वा को रखा था, और आदम नहीं जानता था कि उसका सहायक हव्वा उसी के अंदर है, लेकिन एक है जो आदम को जब देखता तो हव्वा भी नजर आती थी, और उसने हव्वा का वही हिस्सा निकाला जो हव्वा का था आदम में से। तो अगर आदम के अंदर हव्वा थी तो आज जरूर से जरूर हमारी संतान और हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारी संतानों के अंदर हम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी संतानों को अपने ही हाथों से मार रहे हैं। अभी भी समय है। उसने कहा जिस समय तू फिरेगा उस समय मैं तुझे थाम लूंगा। ये कहीं और नहीं लिखा है, ये केवल वचन में लिखा है। वचन में लिखा जिस समय तू फिरेगा उसी समय मैं थाम लूंगा। अब मैं जा रहा था, मुझे वाइस प्रिंसिपल ने बुलाया। मैंने कहा यस सिस्टर। उन्होंने कहा रोहित कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा थैंक यू सिस्टर, सब खुदा है, खुदा ने जिताया। कहने लगी मैंने 12th में आपका एक सब्स्टिट्यूशन लगाया था। मैंने कहा यस सिस्टर। 12th के बच्चे मैंने देखा कि जब आप गए क्लास में क्या कह रही है पता आपको? मैंने देखा कि जब आप क्लास में गए तो 12th के बच्चे वो जो किसी से संभलते नहीं, चिल्लाते रहते, किसी की नहीं सुनते। मैं बहुत गौर देख रही थी, जब आप गए तो वहां से आवाज ही नहीं आ रही, एक आवाज नहीं आ रही। पूरा पीरियड बीत गया और एक आवाज नहीं आई। आपने क्या करा था? ताली बजाई। मैं थोड़ा प्रभु में बहुत ज्यादा आनंदित रहता हूँ। कहेंगे आपने क्या किया था? मैं उनको कुछ बातें समझा रहा था। वेरी गुड। क्या समझा रहे थे आप? हाँ क्या समझा रहे? मैंने सिस्टर में समझा रहा था कि एक है थ्योरी लाइफ, एक है प्रैक्टिकल लाइफ। और बच्चे थ्योरी लाइफ में बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं है। मैंने उनको
में से कई बच्चों को अकेले खड़ा करके कहा कि आप यहाँ आइए, टीचर की स्पेस पे खड़े होइए, और पूरी क्लास एक गैदरिंग है। क्या है? गैदरिंग है। अब आप इस पूरी क्लास यानी पूरी गैदरिंग को आप ऐसे बात करें कि ये सब के सब आपकी सुनने लगे। 5 मिनट तक करिए। तो कहने लगे फिर क्या हुआ? मैंने कहा फिर सिस्टर ये हुआ मजा आ रही कि नहीं थी कि बच्चन हम लोग क्या क्या सिखाता है। मैंने कहा सिस्टर फिर ये हुआ कि मैंने 3-4 बच्चों को खड़ा करा एक एक करके, उसमें से एक बच्चा भी एक शब्द नहीं बोल पाया। मैंने कहा सिस्टर विल पावर एकदम नहीं है, बच्चों के अंदर सहने की शक्ति या बोलने की शक्ति एकदम नहीं है। ग्रुप में बच्चे ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे कि बहुत ज्यादा, लेकिन वो इंडिविजुअली नहीं। हमेशा याद रखिए, आज हमें और आपको अपने जीवन में जो हमको मिल रहा है ना वचन, वो बहुत बहुत ज्यादा मूल्यवान है। मेरे अंदर इतनी खूबी लियाकत नहीं है कि मैं क्लास 12 के सामने खड़ा हूं और एक शब्द ना बोलूं, लेकिन मुझे मालूम है जो मेरे अंदर है वो बहुत बड़ा है, वो उससे बहुत बड़ा है जो बाहर है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक टीचर है जो हमें सब कुछ सिखाता है, और वो है यीशु मसीह। अगर आप अपने जीवन से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को इस वचन की शिक्षा देने के लिए 1% भी कामयाब हैं, तो समझिए आपने अपने बच्चों, अपने घराने को जीत लिया। लेकिन आज मनुष्य ने इस वचन से एक भी चीज अपने बच्चों को नहीं दी। जाइए देखिए आप, एक भी चीज वचन को तो बोला ही नहीं बच्चों के सामने, बल्कि बच्चे अगर वचन में बैठे हैं उनको उठा के बुला लेंगे। उल्टा काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़े, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा करें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे इस दुनिया में नाम कमाएं। कैसे कमाएं? क्या करें? ऐसा खुदा जिसके आगे आकाश थरथराता, पृथ्वी कांपती, चांद तारे अपना काले पड़ जाते, और तारे अपना लगलग, क्या तारे जो है झलकना भूल जाते हैं। ऐसा खुदा, ऐसा प्रभु हमारे और आपके जीवन में पिता ने दिया, और आज हमने अपने इतने पवित्र खुदा को अपने जीवन से नकार दिया। अब आप बताइए मुझे क्या करेंगे आप? बताइए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? आज भी अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अगर अपने पति के लिए ईमानदार हैं, अपने जीवन में ऐसे खुदा को जिसके सामने हर एक चीज शून्य हो जाती है, ग्रहण करो। देखिए कलाम में क्या लिखा 10वीं आयत में, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुना। आमीन। सुनाओ ये शब्द, ये शब्द जो यहोवा अपने दल के सामने सुनाता है, यही शब्द तुमको खुदा ने दिया, किसी जानवर को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ये शब्द जो जिसके आगे और आपको क्या लिखा गया 11वीं आयत में पढ़े, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। उस दल के आगे शब्द है, खुदा का शब्द उस दल के आगे है। और तुम्हें इस दुनिया में आगे बढ़ना है, तुम्हें इस दुनिया में बहुत
बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें अपने बच्चों को बहुत अच्छी पोजीशन पे देखना है, अपने बच्चों के आगे अर्थात उस दल के आगे यहोवा का शब्द है, उसी शब्द को अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पति के आगे रख दो। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस उस शब्द को अर्थात जो वचन तुम्हें मिला अपने बच्चों के आगे रखो। क्या पवित्र वचन है, क्या प्रचार करूं मैं क्या प्रचार करूं और क्या बोलूं मैं? मेरा बोलना, मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, क्योंकि एक शब्द मुझे और आपको मिला है जिसे अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी के आगे हमें रखना है। सारे दल, हर एक चीज के आगे यहोवा ने अपने शब्द को रखा। कभी पूछा अपने बच्चों से आज बाइबल पढ़ी? कभी पूछा अपने बच्चों से कि आज वचन में तुमने क्या पढ़ा? कभी पूछा अपने बच्चों से कि तुम प्रार्थना में क्यों नहीं बैठते हो? बुलाओ, बैठाओ, 2 दिन खाना ना दो उसको, नहीं बैठे, 1 दिन खाना ना दो। तुमने अपने समान अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने पति, अपनी पत्नी को बना दिया। क्या मैंने तुझे संतान नहीं दिया? दिया। क्या मैंने तुझे एक अच्छा भला पति नहीं दिया? दिया। क्या मैंने तुझे एक भली पत्नी नहीं दी? दी। क्या मैंने तुझे एक अच्छा घराना नहीं दिया? दिया। तूने क्या किया? तूने उसकी देख रेख करी? हाँ, देख रेख करी भैया, खाना पीने का सबका इंतजाम करा, कपड़े लत्ते का सबका इंतजाम किया। वचन में लिखा है यदि कोई अपने घर का प्रबंध ही अच्छे से ना करे। समझ लाइए वचन समझिए। वचन में लिखा जब याजक अपने घर का प्रबंध ही ठीक से ना करे तो वो दूसरों को जाके पिता के वचन कैसे सुनाएगा? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के समय में हमें उस वचन को अपने बच्चों को, अपने पत्नी, अपने पति और अपने घराने को देना जिससे उनकी रक्षा हो। कहीं नहीं है रक्षा, सब तरफ कांटे वाले वृक्ष हैं। दुष्ट और दुष्टता करता जा रहा है और अंधकार और घंघोर होता जा रहा है, और इस समय में आपने उजाले की चाह करी है। चाहिए तो ये था कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कलाम में लिखा, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी। अब ये सेना को खुदा तुम्हारे बच्चों के आगे, तुम्हारी पत्नी के आगे, तुम्हारे पति के आगे, तुम्हारे वाहन के आगे, तुम्हारे घर के आगे, तुम्हारे कामों के आगे रखेगा, लेकिन तुमने कभी चाहा ही नहीं। खुदा जो बड़ी सेना लेके रखा है वो किसके लिए? अपने लिए लेके रखा है। खुदा को सेना की आवश्यकता है नहीं, खुदा तो स्वयं ही सब कुछ कर सकता है। खुदा ने ये सेना जो बनाई है, जो सेना खुदा के दूतों की है, उसको क्यों लेके रखा है? क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़िए जरा। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि जिसके विषय में यहोवा कहेगा उसका सेनाओं का वो जो दल है, बहुत बड़ा दल है, वो उसके पास जाकर उसकी रक्षा करेंगे। यहोवा अपने दूतों को आज्ञा देता है,
और तब उसके दूत स्वर्ग से नीचे आके तुम्हारे और तुम्हारे प्राणों के चारों ओर घेरा डालते हैं। तुम गाड़ी चलाने में अच्छे नहीं है, देखा हम कितने अच्छी गाड़ी चलाते हैं, आज तक हमारा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ऐसे कहते हैं। अरे यहोवा ने तुम्हारे वाहन की रक्षा की है और तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर तक लेके आता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 11वीं आयत में, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। देखा, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, वो सामर्थ्य है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। यहोवा का दिन बहुत भयानक और उसे कोई सह नहीं सकता। कौन सहेगा? उसको सह नहीं सकोगे, इसलिए यहोवा ने सेना रखी है कि उस भयानक दिन में खुदा तुम्हारी रक्षा करे। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? यहोवा जो बहुत सामर्थी है, जो बहुत सामर्थी खुदा है, उसके विषय में अगर हम किसी की संतान को बताने लगते हैं तो उसके माँ बाप ही अपनी संतान का हाथ पकड़ के ले जाते, कहते छोड़ो ये बातें ना सुनो, पता नहीं कौन सी बातें करता है, इससे दूर रहो। क्या करेंगे आप? अगर आप देखिए, जब वचन होता है तो माता पिता जो अपनी संतानों को लेके आते हैं, उनमें से संतान जब कोई वचन सुनने लगता है, उसको समझ में आने लगता है, तो माता पिता क्या करते हैं? उसको अपनी रीति रिवाज में बनाए रखते हैं। कहते तुम ये सब ना करो, तुम ये करो तो हम बता रहे हैं। देखा आपने? अर्थात माता पिता ही उस बच्चे को, जिसको वचन को समझने की समझ और बुद्धि आ रही है, उसे उस मार्ग से फेर के अलग कर दे, कोई और नहीं, माता पिता। आपको मालूम है, जिस दिन घरों में प्रार्थना होती, वचन होता, वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को वचन समझ में आने लगता है और बच्चे माता पिता की ओर देखने लगते हैं कि हमारे माता पिता गलत कर रहे हैं। तो माता पिता पता क्या करते हैं? उसी समय अपने बच्चों को आंख दिखाते हैं, चुपचाप बैठो, ऐसा नहीं करना है, जैसे हम बताएं वैसे करना। तो समझा आपने? वे ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे को वचन समझ में आ रहा है, वे ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा वचन को जान रहा है। वे अपने फायदों के लिए, वे अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों तक की बलि दे देते हैं। बच्चों की बलि ये नहीं कि केवल बच्चों को जा गया और वेदी के सामने काट दिया। बच्चों की बलि ये भी होती है कि पवित्र वचन जो बच्चों को समझ में आ रहा है, उसको आंख दिखा दिखा के, डरा डरा के वचन से दूर कर देना। जब आपने अपने बच्चों को वचन से दूर कर दिया तो आपने अपने बच्चों को मार दिया। क्या करा जाए बताइए? कभी इन बातों को आपने ऐसे सोचा है? कभी देखा है? आप बहुत ध्यान से देखिए। मैं लोगों के घरों में जब मीटिंग करने जाता हूं तो मुझे खुदा एक एक की आत्मा, अर्थात लोगों के अंदर क्या बात चल रही है, मुझे बताता है। बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके घरों में हम मीटिंग करने जाते हैं तो उनकी संतानों से खुदा बात करने लगता है। उनकी संतानों को उसी समय वचन समझ में आने लगता है और वे अपने माता पिता की ओर देखते हैं कि हमारे माता पिता ऐसे करते हैं। माता पिता की ओर वो ऐसे देखते हैं कि माता पिता भी उस समय समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा हमको इसलिए देख रहा है क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं। और उसी समय वे अपने बच्चों को डांटते हैं और उनको डांट के उनको चुप करा देते हैं। और इस तरह से जो वो चुप कराते हैं, एक दिन ऐसा होता है कि बच्चा उनको चुप करा देता है।
और फिर वो कहते हैं पता नहीं खुदा तूने कैसा बच्चा दिया, हमसे हमारी उसाते सुनता ही नहीं है। पता नहीं खुदा ने कैसा बच्चा दिया, खुदा ने दिया। ये नहीं देखते कि जब खुदा बना रहा था, खुदा समझा रहा था, तो हमने अपनी आंखों को, कौन सी गीदड़ वाली आंखें, कौन सी आंखें, गीदड़ वाली आंखों से अपने बच्चों को डरा दिया था। जिसके आगे आकाश थरथराता, पृथ्वी कांपती, आकाश सूरज चंदा काले पड़ जाते, तारे झिलमिल करना भूल जाते हैं, जिसके आगे सब कुछ शून्य हो जाता है, उस खुदा के वचन को अपने बच्चों को क्यों नहीं बताया? क्या कारण है तुम्हारे बच्चे आज वचन में नहीं बैठे? समझे? दुनिया में दुष्ट केवल एक बात से बढ़ता जा रहा है, वो बात ये कि मनुष्य ने दुष्ट को अपने जीवन में काम करने दिया और खुदा को अपने जीवन में काम करने से रोक दिया। एक बार अगर मनुष्य दुष्ट का इनकार करके खुदा को अपने जीवन में काम करने देता, तो आज मनुष्य का जीवन कुछ और होता। बस इसी चीज के लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमारे जीवन में दुष्ट को रोक के अपने कामों को करने दिया, और इस तरह से आज हम बहुत तायत से पिता को धन्यवाद दे रहे हैं और उसके वचन को रोज सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं सृष्टि इस समय नहीं है, ट्यूशन में है, लेकिन सृष्टि को मालूम है मीटिंग हो रही है। वो मीटिंग में बैठना, मीटिंग को सुनना, स्तुति करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और ये बात मैंने उसको नहीं सिखाई, वो मेरे अंदर से दिखती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम और आप इस वचन को ग्रहण कर लेंगे, तो मेरे और आपके अंदर से हमारी संतान, हमारा घराना वचन को देखने लगेगा, पढ़ने लगेगा। मेरे और आपके लिए तो ये वचन की पुस्तक है, लेकिन हमारे और घराने, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों के लिए वचन की पुस्तक मैं और आप है। उसने कहा तुम मेरी जीती जागती पत्रियां हो जिसे लोग पढ़ेंगे। याद रखो, अपने बच्चों के लिए हमें इस पुस्तक को खाना अवश्य है। अपने घराने के लिए हमें इस पुस्तक में जीना अवश्य है। अपने घराने, अपने बच्चों के उद्धार और अपने खुद के उद्धार के लिए इस पुस्तक की वचन की बातों में बने रहना अवश्य है। मेरा काम है बताना। मैं अपने घर में भी इसी रीति से प्रचार करता हूँ जैसे मैं लोगों के घरों में प्रचार करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है आप मेरा आदर करें चाहे निरादर करें, लेकिन मैं बस केवल खुदा से यही दुआ करता हूँ कि आप जीवित खुदा को जानें। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में चले, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को सब कुछ शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को भी अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं, और जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे खुदा, तुम आपको बहुत धन्यवाद इस संध्या समय के में आपने इस हम लोगों को यहाँ पर किया है। आपका वचन आपने इस महासभा में दिया है खुदा, जो उस वचन के द्वारा हमें ज्ञान और सामर्थ मिलती है। जो इस घराने में आपने जो वचन दिया है, इस यहाँ हम लोग जितने लोग उपस्थित हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सत्वित ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। खुदावन, जो आप इस आज का जो वचन दिया है हमारे सामने खुदा, आपने अपना शब्द रखा ताकि हम अपने घर परिवार को अपने शब्द के, आपके शब्द के द्वारा हम उनको समझा सके खुदा, ताकि हमें सामर्थ
आपकी समात, आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि हम लोग आपका वचन के द्वारा आप एक दूसरे को सिखा सके, समझा सके कि आपका वचन जो इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन के द्वारा जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा आपसे कि हम लोगों को आपकी समर्थी, आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके और उसको एक दूसरे को बांट सके खुदा, ताकि हमें समर्थी दीजिए आपका वचन को एक दूसरे को बांटने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, ताकि आपका जीवित वचन इस भाषा में आपने दिया है खुदा, कि आपका वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन में हम लोग चल सके और उस वचन में हम लोग बने रहें खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आप उनको भी आपका अनुग्रह उन पर बनाए के रखे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके खुदा, और उन पर हर एक वचन के द्वारा और जो भी उनके घर में दुख तकलीफ है उनको आपके वचन के द्वारा उद्धार मिल सके खुदावन। जो इस घराने के लोग जितने यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जो अपने YouTube में खुदा देख रहे हैं खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह उन पर बना के रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सुनकर जानकर खुदा और उसमें पड़े रहे और उस वचन को अपनी की सामर्थ्य दे, ताकि उनको भी आपका वचन के द्वारा उद्धार मिल सके खुदावन। मैं अपने भाई के लिए मैं बहुत उनको प्रार्थना करता हूं, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें और उनको उनके परिवार को भी कि जी आपका वचन में वे दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वे आपका वचन को सुनाते हैं, आपके जीवित वचन को सुनाते हैं, समझाते हैं और इस वचन को से उद्धार मिलता है खुदा, ताकि उनके परिवार के हर एक सारे जन को वह आपका वचन में आपका पवित्र हाथ इस घराने में बना के रखे खुदा, ताकि इसी तरह वह बढ़ती जाए, आपका वचन को फैलाया जाए और इस तरह उनके परिवार के हर एक सदस्यों को आपकी कृपा, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदावन। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आती ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।